Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Farhan Bajrai from farhanbajrai.com. तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि एक मजबूत ब्रांड बनाने की क्या अहमियत है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने की क्या अहमियत है और क्यों बनाना चाहिए। उम्मीद है आप हमारे कोर्स को पीछे से फॉलो कर रहे होंगे और नहीं कर रहे होंगे तो जो है शुरू के जो है वीडियोस आप देख लें ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना बड़ा अहम है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप वहां के नंबर 1 हो नहीं, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन द इनिशियल स्टेज शुरुआत में जाना मुनासिब नहीं है। तो उसके बारे में कि आप कैसे अपने ब्रांड को बनाएंगे, कैसा जाएंगे, उसके बारे में हम आज देखेंगे। देखिए, पहले बहुत से सर्च इंजन थे। याहू बड़ा सर्च इंजन था, उसके बाद जो है गूगल सर्च इंजन आया और उसने जो है अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया। और अब जो है सर्च इंजन में गूगल की कम्पीट करने वाला कोई नहीं। 97% जो सर्च इंजन यूज होता है वो गूगल है। और इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया कि जो है कि गूगल जो है एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, जस्ट गूगल इट, गूगल कर लो, सर्च कर लो बोलने के बजाय गूगल कर लो। तो अब सर्च इंजन में गूगल ऐसा हो गया कि गूगल इज द सिनोनिम, नहीं मुतरादिफ हो गया सर्च के। उसी तरह जूम है, नहीं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है कि जूम इतना बड़ा ब्रांड अब के आज के तारीख में बना हुआ है कि जस्ट गेट ऑन ए जूम कॉल, नहीं जूम कॉल पे आ जाइए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे ऐसा नहीं, बल्कि जूम कॉल पर आ जाइए, जो है एज ए वर्ब इस्तेमाल होना शुरू हुई। इसी तरह जो है जेरोक्स, जी हम लोग जेरोक्स करते हैं, नहीं जेरोक्स एक ब्रांड नेम है, एक कंपनी है जो फोटो कॉपिंग यानी जेरोक्स करने की मशीन बनाती है, फोटो कॉपिंग कराती है। तो उस कंपनी का नाम जो है अब तो कोई जानते भी नहीं। मैंने खुद जो है जेरोक्स के बारे में सर्च कर कर तहकीक कर कर आपको वीडियो में बताया। यानी ये एक ब्रांड नेम है, उसके वो ब्रांड नेम जो है फोटो कॉपी मशीन का अल्टरनेट बन गया। तो हमको भी जब हम काम करना शुरू कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर रहे हैं या मार्केटिंग करना शुरू कर रहे हैं, हमें अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है। लेकिन जब आप कहीं पर बिग ब्रांड्स मौजूद हों तो आप वहां पर अपना ब्रांड बनाकर कंपीट नहीं कर सकते। आप सर्च इंजन में जाएंगे तो आप गूगल को कंपीट नहीं कर सकते। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाना चाहेंगे, आप जूम को कंपीट नहीं कर सकते। तो जब आप किसी कैटेगरी में किसी बिग ब्रांड को कंपीट नहीं कर सकते तो आप सब कैटेगरी में अपना ब्रांड, जैसे जोमेटो है, जोमेटो भी एक सर्च इंजन है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बस हम ये समझते हैं कि ये जो है खाना बुक करने का ऐप है, लेकिन जोमेटो जो है एक नीश बेस्ड सर्च इंजन है। इसमें आप जो है होटल रेस्टोरेंट्स के बारे में सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन में गूगल को compete करने के बजाय जोमेटो ने जो है अपना एक सब कैटेगरी बना ली और उसका लीडर बन गया। उसी तरह प्रैक्टो है, बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप जो है किसी डॉक्टर के या हेल्थ रिलेटेड एक्सपर्ट के बारे में गूगल करेंगे तो आपको जो है प्रैक्टो मिलेगा। जो लोग यूज करते हैं उनको मालूम है। तो प्रैक्टो जो है एक डॉक्टर्स का सर्च इंजन बन गया। उसी तरह जो है अमेजॉन है, नहीं कितने प्रोडक्ट्स हमने बुक करते हैं, तो प्रोडक्ट्स का एक सर्च इंजन जो है अमेजॉन बन गया। आपको कुछ भी प्रोडक्ट देखे, आपको उसके बारे में सर्च करना है, बहुत से लोग सीधा जाते हैं अमेजॉन पर। तो ये सब लोग जो है गूगल को compete करने के बजाय उन्होंने एक सब कैटेगरी बना ली और उस सब कैटेगरी में जो है वो लोग जो है अपने ब्रांड बन गए। तो आपको भी अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको भी ब्रांड बनाना है। एक बात याद रखें कि जब आप मेन कैटेगरी में compete ना कर सकें, सब कैटेगरी, जैसा डिजिटल मार्केटिंग एक कैटेगरी है, अगर मैं फरहान बाजरे डिजिटल मार्केटिंग में compete करने शुरू करूंगा तो इसमें लाखों करोड़ों बड़े बड़े जो है दुनिया भर में मौजूद हैं। और इंडिया में भी डिजिटल मार्केटिंग में बड़े बड़े जो है जायंट्स मौजूद है, मैं compete नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या क्या कर लिया, नंबर 1 डिजिटल मार्केटर इन हैदराबाद, क्योंकि मैं हैदराबाद सिटी का हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सब कैटेगरी सिटी ले ली कि नंबर 1 डिजिटल मार्केटर इन हैदराबाद। तो क्या हो गया कि अब मैं अपने ब्रांड को जो है हैदराबाद में बिल्ड करूंगा और उसके बाद जो है मुझे आगे के लेवल पर compete करना है। तो जब मेरा एक ब्रांड जो है एक एरिया के हिसाब से बन गया, उसके बाद मैं आगे जाकर compete कर। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है
और कैसे बनाएंगे, अपनी नीश को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किस एरिया में मुझे जो है मैं ब्रांड बना सकता हूँ। नहीं चलो मैं भी जो है जोमेटो की तरह ऐप बना लूँ, मैं उसमें सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, वो तो हम आगे सीखेंगे। ये तमाम चीजें सीखना है कि आपको नीश कैसे सेलेक्ट करना है, माइक्रो नीश क्या होना है, ये तमाम चीजें हम आगे सीखेंगे। आप तसलसल के साथ जो वीडियोस में बना रहा हूँ आप उसको सुनेंगे, और एक बात याद रखें, आप जो सुने उसको कमेंट बॉक्स में जो है उसके आउटकम लिखें कि मैंने इस वीडियो में ये सीखा है। खाली सुन लेना, जैसा हम जो है बहुत सा कंटेंट जो है हम सुनते हैं, नहीं ये वीडियो सुन लिए वो वीडियो सुन लिए, ये ट्रेनिंग वीडियोस है मेरे भाई। तो आप इन ट्रेनिंग वीडियोस को सुनने के बाद उसका आउटकम आपको इसमें क्या सीखने को मिला, चाहे एक ही बात हो, आप उसको कमेंट में लिखें, तो वो चीज आपकी लर्निंग है। आपका मेरे साथ इंटरेक्शन होगा तो मुझे मालूम होगा कि भाई ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उनको इससे कुछ फायदा हुआ। आप बस दूसरा कंटेंट जैसा कंज्यूम करते हैं, सुनते हैं और आगे चले जाते हैं, वैसा नहीं है। मैं आपके लिए कोर्स बना रहा हूँ, आपके लिए फ्री में ये दे रहा हूँ, तो आप इसको सुने, सुनने के बाद उसको कमेंट करें कि आपने इस सबक से, इस लेसन से क्या सीखा। मैं चाहता तो 1.5 घंटे 2 घंटे का कोर्स बना सकता था, मुझे मालूम है कि जो है कि हम उतना टाइम स्पेन हमारा है नहीं कि हम उतना सुन सकते हैं, ना हमारी अभी फिलहाल इसमें उतनी दिलचस्पी हम उतना सुन सकते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ कि एक टॉपिक को ले लें और टॉपिक को लेकर वीडियो बना दें। तो आप जो भी सीख रहे हैं उसको कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में मैंने ये सीखा। अब देखिए सबसे अहम बात ना, पीपल रिमेंबर द नंबर 1। इंसान की फितरत है वो नंबर 1 को याद रखता है, बहुत हुआ नंबर 2 को याद रखता है, नंबर 3 नंबर 4 को याद नहीं करता। मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सब लोग बोलेंगे 99.9% कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू थे। मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप में से जो है 40% 50% लोग हो सकता है कि बता दें कि दूसरे ये थे। और मैं जब आपसे जाके पूछूं कि इंडिया के थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो नहीं, बहुत 5 to 10% लोगों के चांसेस है कि वो बता दें कि जो है इंडिया के थर्ड प्राइम मिनिस्टर ये थे। लेकिन उसी को मैं सेंटेंस को चेंज करके पूछूं कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, सब लोग बिला झिझक कह देंगे कि वो कौन है, इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जो है वो इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर है और वुमेन में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन इंसानों की खासियत क्या है, फितरत क्या है कि नंबर 1 को पहले को याद रखते। तो हम भी जिस ब्रांड में, जिस नीश में जाएंगे, जिस कैटेगरी में जाएंगे या जिस सब कैटेगरी में जाएंगे, उसमें हमको नंबर 1 रखना, नंबर 2 नंबर 3 रहेंगे या उसके बाद के नंबर्स में रहेंगे, लोग याद नहीं रखेंगे। और हम रिटेल मार्केटिंग सीख रहे हैं कि हम टू बी द नंबर 1 इन आवर कैटेगरी। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि हमको हमारी कैटेगरी में या सब कैटेगरी जो भी हो उसमें हमको नंबर 1 बनना है। देखिए एक कोट है, डिसाइडिंग वे टू कम्पीट इज हाफ योर सक्सेस, कि आपको कंपटीशन कहाँ करना है इसको आप डिसाइड कर लिए तो आपकी आधी सक्सेस होगी कि मैं किस लाइन में कंपटीशन करूंगा। आगे के वीडियोस में, आगे के लेसन्स में हम यही सीखेंगे कि हमको अपना ब्रांड किस लाइन में बनाना है, हमको अपनी क्या निश सेलेक्ट करनी है और कैसे सेलेक्ट करनी है ताकि हम नंबर 1 हो। तो डिसाइडिंग वे टू कम्पीट इज हाफ योर सक्सेस, कि कहाँ पर आपको कंपटीशन करना है आप डिसाइड कर लिए, वहां पर आपकी आधी सक्सेस हो जाएगी। तो ये चीज अहम है। तो आप समझ जहन बना ले कि मुझे अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आगे के वीडियोस में हम जरूर सीखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो है, एक मकौला है, द बेटर नोन बीट द बेस्ट। नहीं, लोगों के दिमाग में जो चीज होती है, जो जिसको लोग जानते हैं, अगर वो उतना माहिर भी ना हो या उस लाइन का बेस्ट भी ना हो, तो वो जो है बेस्ट को बीट कर देता है जिसको लोग नहीं जानते। द बेटर नोन बीट द बेस्ट। तो जो जिसको लोग ज्यादा जानते हैं, अगरचे वो अपनी कैटेगरी में बेस्ट ना हो, वो क्या करता है, बेस्ट को बीट कर देता है, हरा देता है। तो हमको नंबर 1 बनना है और बेटर नोन बनना है, हमको नंबर 1 बनना है और बेटर नोन बनना है अपनी कैटेगरी में। देखिए बहुत से जो है बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, इल्म के समंदर हैं, लेकिन पब्लिक नहीं जानती। और उसी के बजाय जो है बाज उलमा हैं, बड़े हैं उलमा, लेकिन उनको पब्लिक जानती है नहीं, उनके फॉलोअर्स हैं, आप यूट्यूब पे देख लेना, उनके जो है चाहने वाले हैं, हर एक की जबान पर हैं, लेकिन वो उन बड़े उलमा के सामने पानी भी नहीं भर सकते, या वो खुद उन बड़े उलमा की इज्जत और इकराम करते हैं
तो यहाँ पर क्या बात हुई, द बेटर नोन बीट द बेस्ट। मैं तकाबुल उलमा किराम का नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पर या जो है बयानत वगैरह कर कर जो मशहूर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बारे में पब्लिक ज्यादा जानती है, उनको ज्यादा सुनती है बमुकाबले उन लोगों के जो ज्यादा नहीं जाने जाते, ज्यादा नहीं पहचाने जाते, लेकिन वो इल्म का समंदर होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमेशा रिमेंबर करें कि पीपल रिमेंबर द नंबर वन, सो बी द नंबर वन इन योर कैटेगरी। तो उम्मीद है आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोशिश करें कि आप जो है वीडियो को पूरा सुने, अपने नोट्स बनाएं, और जो कुछ आपने सीखा है इसको कमेंट में जरूर करें, और जो है अपनी लर्निंग्स को महफूज करते रहें, जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।